गांधीनगर क्यों महत्वपूर्ण है, जरा समझ लीजिए। देखिए गांधीनगर की टक्कर क्या कहती है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के उम्मीदवार यहां से, और उनके सामने कांग्रेस की सोनल पटेल जो है वो चुनावी मैदान में है। और यहां पर गांधीनगर की ये टक्कर महत्वपूर्ण। गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी वो सीट है प्रशासनिक राजधानी से कहा जाता है गुजरात की। यहां देखिए वोट 2019 का नतीजा, 70% वोट यहां पर अमित शाह को यानी कि बीजेपी को मिले थे, और 26% वोट कांग्रेस के खाते में, जब 2019 में सीजे चावड़ा यहां से चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से थे। जीत का अंतर भी आपके सामने, 5,56,360 वोट का यहां जीत का अंतर सीधे सीधे दर्ज किया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया, गुजरात की प्रशासनिक राजधानी के तौर पर 1965 में शहर की स्थापना हुई थी। बापू की याद में इसे गांधीनगर नाम दिया गया। देश में कई बेहतरीन संस्थान यहां पर मौजूद है गांधीनगर में। 1989 से लगातार बीजेपी यहां से जीत रही है, और इसीलिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड पर, और मेरे सहयोगी नीरज पांडे भी हमारे साथ यहीं से जुड़े हुए हैं। नीरज, तो बस अब कुछ ही देर का इंतजार, जब प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और इसी रोड से होते हुए वो अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए फिलहाल क्या माहौल वहां। बिल्कुल सीरीन, तैयारियां लगभग पूरी हैं। आप देखिए सैनिटाइज कर दिया गया है। सड़क का नज़ारा देखिए, बिल्कुल सड़क को में किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। केवल सिक्योरिटी फोर्सेस आपको दिखाई पड़ रही हैं, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आएंगे और आकर यहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि यहां से कैंडिडेट बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो वो पहुंच चुके हैं। और उनकी पहली तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो अपने पब्लिक से, लोगों से मिलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, गले में उन्होंने भगवा पटका डाल रखा है। आपके सामने गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार, और बतौर उम्मीदवार इस वक्त आप देख रहे हैं अमित शाह पहुंच गए हैं उस पोलिंग बूथ पर, जहां आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं वोट डालने के लिए। तो एक तरीके से अमित शाह यहां पर कैंडिडेट है, पोलिंग बूथ में जा सकते हैं, और वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक अगवानी भी वो कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं अमित शाह को गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार। पिछली बार 2019 में 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से इस गांधीनगर सीट से जीते थे अमित शाह। और इस बार जो लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है वो ये कि अमित शाह जो हैं वो सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत दर्ज करें इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में। कम से कम गुजरात से सबसे बड़ी जीत, जो पिछली बार 2019 की अगर बात की जाए तो नवसारी था, सीआर पाटिल थे। इस बार वही लक्ष्य लेकर यहां पर अमित शाह और उनकी टीम चल रही है। हमें याद है जब अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, तो जो नारे वहां पर उनकी टीम की तरफ से लगाए जा रहे थे, उसमें बार बार उसी बात को दोहराया जा रहा था नीरज पांडे, कि इस बार जो जीत का अंतर है वो 10 लाख वोटों तक लेकर जाना है। और कुल आप जानते हैं किस तरीके से 20 लाख से ज्यादा वोटर यहां इस सीट पर हैं। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहीं पर मौजूद है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से लड़ रहे हैं, और गांधीनगर का इस बार ये तय किया है यहाँ के लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारी पदाधिकारियों से बात हुई, उन सब का कहना है कि इस बार सबसे बड़ी जो जीत होगी वो गृह मंत्री अमित शाह की होगी। और गृह मंत्री अमित शाह उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकालना है, वोटिंग कराना है, क्योंकि वोट अगर होगा तो ही ये जीत संभव, बड़ी जीत में संभव। जीतना तो यहाँ कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि गुजरात की 26 सीटों में, एक तो पहले ही ऑलरेडी निर्विरोध जीत चुका है बीजेपी का कैंडिडेट, लेकिन जो 25 सीटें बाकी, उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा टक्कर हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि एक बार फिर से वही अपना रिकॉर्ड बनाए। लेकिन आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह को, चूंकि भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, ये जो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह की, देखिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको तो मुझे ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं ना डबल खुशी मिल जाना। मतलब इस इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखेंगे, और अचानक से वहां पर एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर नजर आ जाते हैं अमित शाह भी। और अमित शाह भी इतने नजदीक से नजर आते हैं कि बाकायदा वहां जो युवा खड़े हुए हैं उनमें तो बेहद उत्साह नजर आ रहा था। और अमित शाह ने भी किसी को निराश नहीं किया, बाकायदा हाथ मिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। और अब आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में अमित शाह आगे की ओर बढ़ते हुए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। नीरज,
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं क्योंकि चूंकि अमित शाह यहाँ के कैंडिडेट हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे रिसीव करेंगे, उनको पटका पहनाएंगे, पटका पहना के पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, पोलिंग बूथ में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन अमित शाह जैसे आमतौर पर देश के दूसरे हिस्सों में वो रहते हैं और बहुत ही उनका जो रुतबा है बहुत अलग तरह का रहता है, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता की तरह रहते हैं। हर आदमी से मिलना जुलना, किसी से भी हैंडशेक करना, बात करना, खड़े हो जाना, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के वो सांसद भी हैं। और एक बार जब हमने उनसे बात की, उनसे पूछा भी कि आप ये, तो उन्होंने बताया कि दरअसल इस क्षेत्र में मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ। इन्हीं इलाकों में मैंने पोस्टर लगाए हैं, इन्हीं इलाकों में मैंने वॉल पेंटिंग की है, लोगों के लिए वोट मांगा है, कभी अडवाणी जी के लिए, कभी शंकर सिंह बघेला के लिए, कभी दूसरे, और अब मैं चूँकि 2019 से मैं यहाँ इस सीट से खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए इस सीट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ इलाके के ही हैं, आसपास के ही लोग हैं, इनसे सबसे बात करते हैं। आप लोग प्रधानमंत्री जी को देखने आए, लेकिन यहाँ पर तो डबल डोज मिल रहा है, अमित शाह भी मौजूद है। हाँ, बहुत खुश है हम, बहुत खुश हैं। हाँ, उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए हम आए हैं। प्रधानमंत्री फिर उनको देखेंगे, फिर वोट डालेंगे हम। पहले उनको देखेंगे, वो निकल जाएंगे, जब उसके बाद वोट डालेंगे। तो आपका पोलिंग बूथ कहाँ है? हमारा पोलिंग बूथ है रानी की गायत्री नगर में। देखिए, ये गायत्री नगर से आए हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग हिस्सों से अहमदाबाद के आए हैं, और सिर्फ वो इसलिए आए हैं कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें। लेकिन आप देखिए, अगर मैं आपको दूर की तस्वीर दिखाऊं तो कैसे गृहमंत्री अमित शाह इस समय वॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चूँकि तमाम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आगे खड़े हो चुके हैं और वो गृहमंत्री अमित शाह के वोटर हैं। अब चूँकि गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए, और पीएम राजभवन से निकल चुके हैं यहाँ के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको रिसीव करेंगे। और आगे जहां पर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह हैं, इस समय फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से, वहां से गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे, पटका पहनाएंगे और वॉक करते हुए प्रधानमंत्री यहां पोलिंग बूथ तक आएंगे। चूँकि पोलिंग बूथ के 100 मीटर में कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो नियम चुनाव आयोग ने बनाए हैं उनका वो खुद पालन करें, और उसको वो बाकायदा निभाते भी हैं। इसीलिए वो वहीं पर आप उतर जाएंगे और वहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह उनको रिसीव करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे प्रधानमंत्री को लेकर पोलिंग बूथ की तरफ आएंगे। हमने जब पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान हम भी यहीं पे थे, इसी जगह पे प्रधानमंत्री को कवर कर रहे थे, उस समय अमित शाह यहाँ पर नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये था कि वो विधानसभा का चुनाव था और यहाँ के जो स्थानीय विधानसभा के कैंडिडेट थे वो मौजूद थे। लेकिन चूंकि आज का समय, आज का दिन बिल्कुल अलग है, लोकसभा का चुनाव है, गृहमंत्री अमित शाह खुद चुनाव लड़ रहे हैं बतौर कैंडिडेट, वो अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री वोट डालने आ रहे हैं। ये उनके लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगा किसी भी कैंडिडेट के लिए कि उनका वोटर इस देश का सबसे पॉपुलर लीडर हो। तो ये अपने आप में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बच्चा देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बनाकर लेकर आया है, और प्रधानमंत्री को जब आएंगे नरेंद्र मोदी तो उनको दिखाएगा। क्या नाम है आपका? देवर्ष पांड्या। देवर्ष पांड्या, ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, तो कब बनाए हो आप? कल रात को। कल रात को? किस लिए? नरेंद्र मोदी दादा को दिखाने गए। नरेंद्र मोदी जी दादाजी को दिखाने के लिए। आप उनको जानते हैं? नहीं। नरेंद्र मोदी जी को जानते नहीं है? जानते हैं। कौन है? हमारे देश के पीएम। देश के पीएम हैं। तो ये क्या नाम बताया आपने? देवर्ष पांड्या। जो कहाँ रहते हो बेटा? न्यू रानीप में, कृष्णम टेटस। न्यू रानीप में रहता है देवर्ष पांड्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रात को उसने तस्वीर बनाई और यहाँ पर आया है देने के लिए कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनको वो ये तस्वीर भेंट करेगा। तो ऐसे तमाम तरह के यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, तमाम तरह के देखोगे आप। सामने देखिए, सामने की ये तस्वीरें देखिए, ये सब जो ये बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नज़र देख लें। और ये बहुत सुबह से आके यहाँ पे खड़े हैं, अपनी जगह इन्होंने बिल्कुल कह सकते हैं कि घेर लिया है, हटने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई दूसरा आगे खड़ा ना हो जाए और पीएम को वो नज़दीक से देख पाएँ। तो ये इस सीट का अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, जिस सीट से दो बहुत ही ताकतवर लोग, एक वोटर हो और एक
यहाँ का कैंडिडेट हो, अपने आप में उस सीट का महत्व बढ़ जाता है। देश का गृह मंत्री आप देख सकते हैं, देश के गृह मंत्री सड़क पर खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से पिक करना है, और वो बाकायदा कैंडिडेट हैं यहाँ से, और इसलिए अपने वोटर को लेने आए हैं। ये भी अपने आप में अद्भुत है। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत है कि लोकतंत्र में एक नेता जो खुद अपने आप में बहुत ताकतवर है, लेकिन वो आज अपने वोटर के लिए यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनसे भी ताकतवर व्यक्ति हैं। इसलिए वोटर और कैंडिडेट दोनों इस सीट पर, इस जगह पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों लोग अभी थोड़ी देर में एक फ्रेम में दिखाई पड़ेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जब उनको रिसीव करेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह रोड सड़क पर यहाँ पर वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं अपना वोट डालने। लेकिन उससे पहले तैयारियाँ पूरी हैं, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वोटर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, सपोर्टर्स पहुँच चुके हैं, सिक्योरिटी आ चुकी है। तो ये गुजरात का चुनाव, देश का चुनाव, बहुत ही अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।